इफ़ यू आर समवन जो बहुत जल्दी टूट जाता है, इफ़ यू आर समवन जो बहुत जल्दी हार मान जाता है, तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स एंड लाइक आई वांट टॉक टू यू। आप मुझे एक बात बताओ, जब भी आप कुछ करने लगते हो और आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, आपने कभी ये सोचा कि मेरे अंदर से ये नहीं कर पाओगे वाली चीज़ कहाँ से आ रही है? क्योंकि भगवान ने मुझे, आपको, अंबानी को, अडानी को, शाहरुख खान को, टाटा को, बिरला को, सबको एक जैसी बॉडी दी है, एक जैसा ब्रेन दिया है। हाँ, ये बात वी कैन एक्सेप्ट कि सबकी चीज़ें, सर्कमस्टांसेस, सराउंडिंग, एनवायरनमेंट कभी भी एक नहीं रहा और वो किसी का भी नहीं हो सकता। शाहरुख खान ने बहुत स्ट्रगल्स किए हैं, बहुत स्ट्रगल्स किए हैं, बट उस बंदे ने हार नहीं मानी है और वो हमेशा बोलता था कि वो मुंबई पे राज करेगा और वो कर रहा है, वो इंडस्ट्री पे राज करेगा, वो कर रहा है। पर अगर आप दूसरों की बातें मानकर अपने दिमाग को ये पैटर्न दे दोगे कि आप नहीं कर सकते हो, तो ट्रस्ट मी, आप नहीं कर सकते हो। अपने दिमाग को हैक करने का एक सिंपल सा तरीका है। आप उसे जो बताओगे ना, वो वही फॉलो करेगा। इट इज़ अ डिवाइस दैट कैन फॉलो ऑल योर इंस्ट्रक्शंस। और आप जिस तरह लाइक योर ऐसे समझो, तुम्हारा दिमाग इज़ लाइक एन एआई ब्रेन। एआई को हम जैसे-जैसे ट्रेन करते हैं ना, वो सेम वैसे ही पैटर्न फॉलो करके उसी तरह का कंटेंट हमें दिखाना शुरू कर देता है। तो अगर आपका ब्रेन किसी एक पैटर्न को बार-बार लूप पे चला रहा है, आपको सेम तरह की चीज़ें आपके सिस्टम में दे रहा है, दैट मीन्स आपने अपने सिस्टम में गलत चीज़ें डाली हुई हैं। आप अपने ब्रेन को गलत चीज़ें फीड कर रहे हो और वही पैटर्न वो लगातार फॉलो कर रहा है, जिसको तोड़ने में तुम्हें टाइम लगेगा, बट दैट डज़ नॉट मीन इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल, बट फॉर दैट you need to make sure you have the clarity, you whatever you want in your life ना, तुम्हें उसके लिए क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहिए। अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो मुझे अपने दिमाग को उसी के अराउंड ट्रेंड करना पड़ेगा। तो लाइफ में अगर तुम किसी भी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो, दैट मीन्स आपने अपने सिस्टम को गलत चीज़ें दी हुई हैं। उसके लिए आपको अपने सराउंडिंग्स को क्लियर करना पड़ेगा। अब आप कुछ लोग बोल सकते हैं कि हमारी फैमिली उतनी सपोर्टिव नहीं है, कुछ लोगों के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, कुछ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है। पर मैं एक बात बताऊँ, हम सब इन चीज़ों से गुज़रते हैं। मैं भी गुज़री हूँ, आप भी शायद गुज़र रहे होंगे या गुज़र चुके होंगे। पर एक बात पक्की है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को वो सिग्नलिंग देनी पड़ेगी कि नहीं, मुझे ये करना है और मुझे करना है, करना है, करना है। उसके रिसोर्सेज़, वो चीज़ें आपके पास ट्रस्ट मी अपने आप आने लग जाएँगी। हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स एंड ट्रस्ट मी, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, शायद वो अच्छी, बुरी, जैसी भी कह सकते हो आप, बट एवरीथिंग आई हैव मैनिफेस्टेड इन माय लाइफ। इवन दिस होम आई हैव मैनिफेस्टेड। मतलब घर तो मेरे पास पहले से ही था, बट मैंने ये पूरा रेनोवेट किया, खुद किया अपने पैसों से, अपने आप कमा के। मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था कि हाँ, मैं इतने अपनी दीदी का बेटा होने से पहले मैं रेनोवेट करूँगी, और मैंने रेनोवेट किया है। जब तक तुम अपने दिमाग को क्लैरिटी नहीं दोगे कुछ करना है, वो कैसे उस चीज़ को अपने ब्रेन में फिट इन करेगा यार? कुछ चीज़ों पे मैं क्लियर नहीं थी, जहाँ-जहाँ मैं कन्फ्यूज़ थी वो काम मेरे हुए भी नहीं। अब सोचो ऐसे कि तुम्हें कहीं जाना है, तुमने जीपीएस पे एक लोकेशन डाल दी है, बट तुमने उसका प्रॉपर एड्रेस नहीं डाला है। अब वो तुम्हें रैंडमली घुमाता रहेगा, और सच बताऊँ, वो जीपीएस स्टार्ट भी नहीं करेगा। रैंडमली घुमाना तो बहुत दूर की बात है, यू वाज़ जस्ट जगल, तुम उसे बार-बार वहाँ पे अपना इनपुट डालते रहोगे, हाफ इनपुट डालते रहोगे, बट वो जब तक उसे एग्ज़ैक्ट लोकेशन नहीं मिलेगी, ही विल नॉट मूव आउट। तो तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी, इफ़ यू वांट एनीथिंग इन योर लाइफ, एनीथिंग, तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी है। पहले तो तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी आ जाए तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि तुम्हें रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जब तुम्हारी मेहनत एक सर्टेन लेवल ऑफ पॉइंट क्रॉस कर जाती है ना, रिजल्ट्स अपने आप आने लग जाते हैं। और कभी-कभी हमें रिजल्ट्स नहीं भी आते हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम किसी चीज़ के लायक नहीं है। मे बी अ डिफरेंट प्लान इज़ वेटिंग फॉर यू, और भगवान ने आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा, बेहतर, जो आपने भी इमेजिन नहीं किया अपने लिए, वो सोचा हुआ है। तो प्लीज़ डू नॉट मेक योरसेल्फ डाउन, डू नॉट, ये मत सोचो कि तुम नहीं लायक हो, तुम नहीं कर पाओगे, लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। सपोर्ट किसी को कोई भी नहीं करना करता है, हमें खुद ही सपोर्ट करना पड़ता है खुद को। अब मैं ये बिल्कुल रॉ बना रही हूँ, मैंने कुछ भी एडिटिंग नहीं कर रही हूँ उसमें। आई जस्ट वांटेड टू से यू कि देखो, तुम हर चीज़ के काबिल हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। ये मत सोचो किसी के भी कहने से कि तुम नहीं कर सकते हो।
हमारी दुनिया में ना लोगों की आदत है, जब वो खुद कुछ नहीं कर पाते ना, वो दूसरों को भी यही बोलते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नहीं कर पाओगे। वो तुमने कहानी सुनी है, वो एक मेंढक होता है बहुत सारे, और वो पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं। तो उसमें से एक बहरा होता है, लेकिन नीचे वाले बोल रहे होते हैं उसको कि तू मत चढ़, गिर जाएगा। लेकिन वो बहरा होता है तो उसे लगता है कि उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। तो तुम्हें भी बस यही करना है, कान में रुई डालनी है और आगे चलते जाना है। तब तक मत रुको जब तक तुम एटलीस्ट अपने आप के पॉइंट्स क्लियर ना कर लो अपने आप के साथ। तुम्हें ये रिग्रेट ना हो कि मैंने शुरू भी नहीं किया और पहले ही हाथ मार ली। प्लीज यार, डू नॉट डू विद योर सेल्फ। लाइफ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको नहीं फर्क पड़ रहा है कि कितने घंटे आपके जा रहे हैं। जैसे मुझे अपनी बातें शेयर करना, अपना कंटेंट, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना अच्छा लगता है। अभी तक मैं फिगर आउट ही नहीं कर पा रही थी हाउ आई कैन डू इट, क्योंकि नीश ये वो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे लग रहा था कि रोक रही हैं बीच में। पर अब मुझे लग रहा है कि ठीक है, मेरे को जैसे समझ आ रहा है आई विल जस्ट डू इट। धीरे धीरे मुझे समझ आएगा कि ओके, इसको ऐसे ऐसे भी अलाइन कर सकते हैं। तो तुम्हें भी बस शुरू करना है, थोड़े से क्लैरिटी ले आओ। मेरे पास क्लैरिटी है कि आई वांटेड टू डू दिस। अब हाउ, इट विल ऑलरेडी अनफोल्ड स्लोली स्लोली। तो प्लीज डू नॉट मेजर योर वैल्यू बाय समवन एल्स वर्ड्स और एक्सपीरियंस, क्योंकि जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको नहीं पता आप क्या कर सकते हो। All power is in your hands only. I'll see you in the next video. Please do not give up on anything.